देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। ट्रेन की चपेट में आने से इंजीनियर की मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया, मरीजों ने जताया विरोध। साउंड का आवाज कम करने की बात को लेकर एक युवक ने 2 युवकों पर चाकू से किया हमला। और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से नगर निगम के इंजीनियर की मौत हो गई। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लालबाग थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। सूचना लगते ही नगर निगम महापौर माधुरी अतुल पटेल और नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद सूचना लगने पर नगर निगम का अमला भी यहां पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत ही परिजनों को सूचना दी। गौरतलब है कि मृतक इंजीनियर आयुष वर्मा ने 4 महीने पहले ही नगर निगम में पदभार ग्रहण किया था। लगातार उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, लेकिन उनकी अचानक ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना लगते ही सभी हक्के बक्के रह गए। मौत पर निगम परिवार ने शोक व्यक्त किया। 10 बजे मेरे को लालबाग थाने से फोन आया और ये घटना थी हमारे चिंचाला पंचायत के आगे। तो थाने जब हमारे संदीप मौर्य जी का फोन आया कि भैया घटना हो गई है, उसके लिए गाड़ी लगेगी या आपका ट्रैक्टर दे दे या गाड़ी की व्यवस्था करा दे। तो मैंने उनको बोला कि करवाता हूँ। 10 मिनट में फ़ोन लगा के वापस पंचायत से हम सरपंच से बोला, तो हमारे यादव समाज के छोटा हाथी है, उसमें बॉडी लेके यहाँ लेके आए। उसके बाद मुझे भी मालूम पड़ा कि नगर निगम का इंजीनियर है जिसका नाम आयुष वर्मा है, तो खंडवा का रहने वाला है। तो उसी जैसे मालूम पड़ा तो हम कमिश्नर साहब हम सब जुड़े यहाँ पर और फिर टेम्पो में से बॉडी निकाल के अंदर रखा। सुबह ही पता चला कि हमारा जो इंजीनियर आयुष वर्मा है, बेटे समान हमारे, आज वो हमारे से दूर चला गया है। उसकी सूचना मिलते ही पूरा नगर निगम परिवार एक साथ होके और हॉस्पिटल में आ गया है। उसके भी माता पिता भी आ रहे हैं, उनको खबर कर दी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में एक ही नाम के 2 मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। एक के पेट में दर्द और सीने में दर्द जलन थी, तो वहीं दूसरे को वीकनेस की प्रॉब्लम थी। लेकिन ब्लड की जांच जिस मरीज की करवाई गई थी उसे तो रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन दूसरे ही नाम के मरीज को वह रिपोर्ट सौंप दी गई, जिसे देख मरीज हरकत में आया और उसने हंगामा कर दिया। जिसके बाद मौके पर सूचना लगते ही भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लगवे पहुंचे। उन्होंने इस लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही हो इसकी मांग करते हुए सिविल सर्जन और आरएमओ को लापरवाही बताई। थोड़ी वीकनेस की प्रॉब्लम है, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तो उपचार कराना है यहाँ। तो क्या कर दिया यहाँ के लोगों ने? जो ब्लड की रिपोर्ट थी ना, वो हमारी एक्सचेंज हो गई और उसमें मतलब अलग अलग नाम से थी, तो रिपोर्ट दोनों की एक्सचेंज कर दी। पेट दर्द होता है और सीना दर्द करता है। कहाँ रहते हो आप? आरोद क्या इलाज कराना है आपका? इलाज कराने हैं। पेट दर्द का, और आपको दूसरे की रिपोर्ट लगा दी? नहीं, वो 2 रुपेश पेशेंट एक साथ भर्ती हुए थे और उनकी एज भी सेम है। तो क्या हुआ, रजिस्टर में एंट्री करते समय वो चिट में तो अलग ना हुआ है, रजिस्टर में जब इंजेक्शन और दवाइयों की एंट्री करते समय प्रॉपर दवाइयाँ ही पेशेंट को दी गई है। तो ऐसा कोई मिसमैच नहीं हुआ, वो प्रॉपर अभी हमने जाके देख लिया। डॉक्टर भूपेंद्र गौर भी देख रहे, मैंने खुद से भी देख लिया। देखिए, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ रहे हैं, तो हर 2 से 3 घंटे में सफाई की ज़रूरत पड़ रही है। और एक पेशेंट बिस्तर पे आपने देखा सही कि कितनी वेटिंग भी कितनी सारी है, और पेशेंट भी आते हैं तो उनको समझाइश भी देते, फिर भी वो गंदगी तो करते ही रहते हैं। नहीं, मुझे अभी ग्रामीण क्षेत्रों से 2-3 पेशेंट के परिवार के फोन आए थे, तो मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पहुँचा। मैंने देखा यहाँ पर कुछ लापरवाही तो है ही, कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही लग रही है, कुछ यहाँ के स्टाफ की लापरवाही लग रही है। मैंने तत्काल सीएस महोदय को, डीएमएचओ साहब को आगाह किया है कि आप तत्काल ये सब व्यवस्था सुधारो। यहाँ गंदे बेडशीट है, कई पलंग में बेडशीट नहीं है, कोई पेशेंट की डेथ हुई है उसी की बेडशीट किसी को दे दी,
इस प्रकार की लापरवाही यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट यहाँ ठीक होने के लिए आ रहा है और हमारा इतना बड़ा भव्य अस्पताल हमने हमारी सरकार ने बनाया है, तो यहाँ व्यवस्थाएं भी उस प्रकार की होना चाहिए। बुरहानपुर के शाहपुर में सार्वजनिक गणेश पंडाल में साउंड का आवाज कम करने की बात को लेकर एक युवक ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। शाहपुर निवासी घायल नितिन संतोष माली और सोपान चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम दोनों गणेश पंडाल में बैठे हुए थे, यहाँ पर साउंड बज रहा था। शुभम गजानन आया और साउंड का आवाज़ कम करने के लिए कहा। हमारे द्वारा साउंड का आवाज़ भी कम कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी वहाँ हमसे विवाद करने लगा और विवाद में उसने चाकू निकाला और हमारे हाथ पैर और पीठ पर मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायलों को मौजूद लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। शाहपुर थाना पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चाकू और छुरी से कहाँ पर वही वटकमन जय शाहपुर कोदरी पे। किसने मार दिया था? वो शुभम गजानन महाजन। 2 लोगों को मारा? हाँ। किसको मारा? सोपान संतोष महाजन और नितिन संतोष महाजन, ये दोनों को मारा? हाँ। भाजपा सांसद रमेश बिघुड़ी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शेख रुस्तम ने जानकारी देते हुए कहा कि नई भवन में संसद के विशेष सत्र के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिघुड़ी के बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर रमेश बिघुड़ी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। तो वहीं जयस्तंभ चौराहे पर युवा कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन भी किया गया। देखिए, कल बहुत दुखद बात है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक साउथ दिल्ली से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रमेश बिघुड़ी, उन्होंने नए संसद भवन के अंदर जो बसपा सांसद है दानिश अली साहब, उनको आपत्तिजनक न सिर्फ शब्दों का उपयोग किया है, बल्कि वो गंदी गालियां जो बहुत ही नीच किस्म के लोग गली मोहल्लों के अंदर देते हैं, उस प्रकार की गाली एक भाजपा सांसद ने जो है एक सांसद को संसद भवन के अंदर दिए। तो इतना बड़ा जिसने दुस्साहस किया, जिसने इतनी घोर जो अपमान किया पूरे समाज को, उसके खिलाफ भी जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मिलकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिस तरह से सांसद भवन जो न्यायपालिका कहलाती है, जिसमें अपने देश के मुद्दे रखते हैं, जनता के मुद्दे रखते हैं, वहाँ पर ऐसे घटिया सांसद भाजपा का गाली यूज़ कर रहा है, अपशब्द यूज़ कर रहा है, कटवा मुल्ला आतंकवादी बोल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जब तूने आतंकवादी बोला तो उसको साबित भी करके बता कि आतंकवादी कैसे है। और सांसद में जो बैठे हैं लोग भाजपा के, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये साबित करो, और नहीं साबित होता है तो उसकी सदस्य रद्द करवाओ हमेशा के लिए, और उसको जेल भेजना चाहिए। बुरहानपुर ताप्ती नदी के घाटों का कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण किया और गणेश विसर्जन को लेकर नगर निगम और विद्युत विभाग सहित अफसरों को तैयारी करने के निर्देश दिए। ताप्ती नदी के 3 घाट और रेणुका झील पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जिसको लेकर अब अफसर भी तैयारियों में जुट गए हैं। इन घाटों से घरों में एक सार्वजनिक पंडालों में विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। नगर निगम द्वारा सफाई के साथ पंडाल की व्यवस्था और विद्युत विभाग की ओर से प्रकाश व्यवस्था सहित पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से गड्ढे भरने की व्यवस्था के कलेक्टर भव्या मित्तल ने निर्देश दिए। तो वहीं आज़ाद नगर उतावली नदी के तट पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर उन्होंने नमाज स्थल का भी कलेक्टर एसपी द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पर भी जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। जो शहर में मेजर प्रतिमाओं का विसर्जन रहता है वो 3 से 4 जगहों पर रहता है। घाट, राजघाट और रेणुका झील पे, चारों की यहाँ पे व्यवस्था देखी है। नगर निगम से और ग्राम पंचायत की व्यवस्था लगती है, लाइट की, साउंड सिस्टम की और ताकत वगैरह लगाने की, उसमें लगाई जाएगी। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में श्री सार्वजनिक
कश्मीर वाले गणेश मंडल की ओर से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश शेषनाग पर विराजमान है। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर भजन का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर पंडित गणेश, माता रानी, हनुमान जी और भोले बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी। सभी भक्त जनों ने प्रस्तुति पर झूम उठे तो वहीं युवक और युवतियां गरबा खेलते हुए नजर आई। गौरतलब है कि श्री कश्मीर वाले मित्र मंडल की ओर से क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, जिसको लेकर भजन का आयोजन हुआ। बुरहानपुर जिले में मां लक्ष्मी माता की स्थापना महाराष्ट्रियन परिवारों द्वारा की जाती है। 2.5 दिन तक यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मां लक्ष्मी माता की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन होता है। इसी के चलते शिकारपुरा क्षेत्र के साथ प्रतापपुरा क्षेत्र में भी यहाँ आयोजन हुआ। श्याम हरिचंद्र इंगले, संदीप इंगले द्वारा संजय नगर और मान्यापेट में पंडित देवेंद्र महाराज द्वारा की गई बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे। यहां पर लोगों ने मन्नतें भी मांगी। मन्नतें पूरी होने पर उनके द्वारा भंडारे में सहयोग किया गया।